अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो इंपॉर्टेंस हैं। पहला है टू प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम करना। तो केसी की मदद से हम किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें क्यूसी की वैल्यू के साथ। और क्यूसी की वैल्यू जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि क्यूसी है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो हमारे पास तीन कंडीशन होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। तो जब क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से बड़ी होगी तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स होगा यानी कि जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे और इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट हासिल नहीं होंगे। दूसरा है कि जब क्यूसी की वैल्यू केसी की वैल्यू से स्मॉल हो यानी कि छोटी वैल्यू हो तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और इस तरह ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होंगे। तीसरी कंडीशन है कि जब क्यूसी और केसी की वैल्यू सेम हो तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वैसे ही प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है और इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। जबकि हमारे पास दूसरा है टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी किसी भी रिएक्शन का हद मालूम करना कि रिएक्शन कहां तक कंप्लीट हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा या इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। तो यहां पर भी हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट है कि लार्ज वैल्यू केसी कि अगर केसी की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे वो तकरीबन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होंगे और इस तरह जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। सही है। इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल carbon monoxide react with oxygen to form carbon dioxide and the value of Kc for this reaction is 2.2 10 की power 22। नेक्स्ट है स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc कि अगर Kc की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा छोटी हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उस सूरत में जो रिएक्टेंट है वो बहुत ही कम मिकदार में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे यानी कि यहां पर बहुत कम मिकदार में प्रोडक्ट हासिल होंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में रिएक्टेंट तो रिएक्शन मिक्सचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि बहुत कम बनते हैं लिहाजा प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है रिएक्शन मिक्सचर में वो तकरीबन नेग्लिजिबल होती है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी कि अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटा हो, ठीक है, स्मॉल वैल्यू हो तो इस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसमें बहुत ही कम मिकदार में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास प्रोडक्ट की जो मिकदार होगी वो बहुत ज्यादा कम बनेगी। ठीक है, और जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उस रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट तो बहुत ज्यादा होंगे जबकि प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो तकरीबन नेग्लिजिबल होगी और रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया का रिएक्शन है कि जब अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनाता है तो इस कंडीशन में जो केसी की वैल्यू होती है वो है 3.0 10 की पावर -9। तीसरा है नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी कि अगर केसी की वैल्यू ना बहुत ज्यादा छोटी हो और ना बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं वो तकरीबन बराबर होते हैं। ठीक है, यानी जितने मिकदार में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब N2O4 डिकम्पोज होकर NO2 बनाएगा तो उतने ही मिकदार में NO2 भी कंबाइन होकर N2O4 बनाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलते जाएं। थैंक यू वेरी मच।